सभी विद्यार्थियों की एक ही समस्या, और उस समस्या का समाधान है इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि एसएसटी कैसे याद करें। सामाजिक विज्ञान, हर कोई विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में उलझ जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़े कैसे लिखे, याद ही नहीं होता यार। और अब तो टाइम भी कम बचा है, कैसे पढ़े सामाजिक विज्ञान। हाँ, सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़नी है, आज का ये वीडियो उसी के लिए है। और पढ़नी ही नहीं है, 95+ कैसे लाना है ये भी बताने वाला हूं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये चीज बताता हूं कि परीक्षा में पूरा सिलेबस तो आता ही आता है, और अब तो आपका सिलेबस कम भी हो गया है। तो पहली बात ये याद रखिए कि परीक्षा में हर कोई सवाल पूछा नहीं जाता, हर कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं होता। कुछ खास प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे होते हैं, वही परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, बस घुमा फिरा दिए जाते हैं। वही प्रश्न पूछे दिए जाते हैं, बस घुमा फिरा के ही पूछते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और अगर परीक्षा में 95+ पाना है तो हमको उन्हीं प्रश्नों को याद करना है, उन्हीं क्वेश्चंस पर टिके रहना है, और हमें उसी स्ट्रेटजी के साथ चलना है। वही मार्ग पकड़ना है जिस मार्ग से हमें हमारा लक्ष्य मिल सके। देखिए, अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कोई अच्छा बच्चा है, कोई समझदार बच्चा है, तो वो पढ़ने से पहले हमेशा क्या करेगा कि सबसे पहले सिलेबस को देखेगा, सिलेबस को समझेगा कि भाई इसमें से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस पार्ट से क्या आने वाला है, ये सब कुछ समझेगा वो स्टूडेंट। उसके बाद ही आगे पढ़ने की तैयारी करेगा। आप अब्राहम लिंकन को जानते हो? अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पेड़ काटने के लिए, कोई बड़ा सा पेड़, विशाल सा पेड़, उसको काटने के लिए 3 घंटे मिलते हैं ना, तो उस 3 घंटे में तो स्टार्टिंग के 2 घंटे तो मैं सिर्फ कुल्हाड़ी को घिसने में लगाऊंगा, उसको तीखा करने में लगाऊंगा, उसके 1 घंटे बाद पेड़ को पूरा काट दूंगा, ना कि 3 घंटे तक ऐसा ठोकता रहूंगा। नहीं जी, ये गलती नहीं करनी है। समझदार इंसान क्या करेगा? 3 घंटे में से 2 घंटे कुल्हाड़ी को घिसेगा, 1 घंटे में जाके काट देगा। आपको भी समझदार बनना है, यही करना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ने से पहले देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपकी तलवार तीखी करनी है, आपकी कुल्हाड़ी तीखी करनी है, उसके बाद जाके आपको पढ़ना है। मैंने देखिए, आपको जितने पार्ट आने वाला है सामाजिक विज्ञान में, एसएसटी में आपको जितने पार्ट पूछने वाले हैं, उन सब पार्टों को मैंने लिख दिया है, और कौन से पार्ट से कितने मार्क्स का पूछेगा ये भी लिख दिया है, कौन से पार्ट का कौन सा प्रश्न कहां पूछेगा ये भी लिख दिया है। इससे पहले हम समझते हैं कि देखिए, जो आपका एसएसटी है, एसएसटी का पेपर होता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। क्या वास्तविकता में 80 मार्क्स का होता है? नहीं जी, 80 मार्क्स का तो हमें लिखना होता है। 80 मार्क्स का तो हमें लिखना होता है। अगर ऑप्शंस को भी साथ में मिला दिया जाए, क्या अगर ऑप्शंस को भी साथ में मिला दिया जाए तो 62 मार्क्स के तो ऑप्शंस बन जाते हैं, और इन दोनों को मिला के होता है 142 मार्क्स। कितना? तो आपका एसएसटी कितने मार्क्स का हो गया? 80 मार्क्स का तो आपको लिखना है, 62 मार्क्स का आपको ऑप्शन दिया रहता है, टोटल 142 मार्क्स का। मतलब आपको 142 में से आपको कितने मार्क्स का लिखना है? 80 मार्क्स का लिखना है। और 80 में से कम आपको कितना लाना है? 77, 78 तक तो आपको लाना ही लाना है, तभी तो जाकर 95 का आंकड़ा पूरा होगा ना, है कि नहीं? आप इस बात को समझ गए कि पेपर कितने मार्क्स का आता है? 142 मार्क्स का टोटल पेपर आता है, उसमें से आपको कितना लिखने का रहता है? 80 मार्क्स का लिखने का रहता है। अब ये 80 मार्क्स का से कैसे लिखना है, ये 80 मार्क्स का पेपर कहां से पूछेगा, इसको हम समझ लेते हैं। पहले तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 सेक्शंस बनाए। पहला इतिहास का, दूसरा राजनीतिक विज्ञान का, तीसरा है भूगोल का, चौथा अर्थशास्त्र का, 5वां सड़क सुरक्षा व कचरा प्रबंधन का। ये मैंने 5 सेक्शन यहाँ पे बना दिए गए हैं। देखिए, इतिहास में टोटल है 4 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। पहला पार्ट जो है 5 मार्क्स का हो गया, दूसरा पार्ट 6 मार्क्स का हो गया, तीसरा पार्ट 7 मार्क्स का हो गया, चौथा पार्ट 2 मार्क्स का हो गया। टोटल इतिहास हो गया 20 मार्क्स का। अब यहाँ पे आइए राजनीतिक विज्ञान पे। 5वां, 6ठा, 7वां ये तीनों पार्ट है राजनीतिक विज्ञान के। 5वां पार्ट है 5 मार्क्स का, 6ठा पार्ट है 7 मार्क्स का, 7वां पार्ट है 8 मार्क्स का। टोटल हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, कितना हो गया? 20 मार्क्स का। यहां पे आइए, 8वां पार्ट है 2 मार्क्स का, 9वां पार्ट है 3 मार्क्स का, 10वां पार्ट है 5 मार्क्स का, 11वां पार्ट है 4 मार्क्स का, 12वां पार्ट है 4 मार्क्स का। टोटल हो गया
भूगोल 18 मार्क्स का हो गया। कितना हो गया? 18 मार्क्स का भूगोल हो गया। अर्थशास्त्र देखते हैं 14वां पार्ट 3 मार्क्स का, 15वां पार्ट 6 मार्क्स का, 16वां पार्ट 4 मार्क्स का, 18वां पार्ट 5 मार्क्स का। अर्थशास्त्र हो गया 18 मार्क्स का। 19वां पार्ट जो है सड़क सुरक्षा के ऊपर है, 2 मार्क्स का है। 20वां पार्ट जो है कचरा प्रबंधन के ऊपर है, 2 मार्क्स का है। तो ये दोनों मिलाकर हो गया 4 मार्क्स का। टोटल ये हो जाएगा आपका 80 मार्क्स का पार्ट। बाकी के ऑप्शंस को मिला दो 62 मार्क्स के ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल हम ऑप्शन को साइड में रखते हैं, 80 मार्क्स का हम समझते हैं, है कि नहीं? 80 मार्क्स में से भी आपको क्या कितना पूछेगा ये समझ लेते हैं। देखिए मेरी सलाह मानो ना, तो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स का तो क्या पूछता है? एमसीक्यू पूछेगा, रिक्त स्थान पूछेगा। एमसीक्यू मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो पूछेगा। और आपको एक वाक्य पूछेगा। तो ये 20 मार्क्स तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो 20 मार्क्स है ना, ये तो आप खुद से ही तैयार कर लोगे। मतलब कि 20 मार्क्स तो आपको करना ही करना है एग्जाम में, कैसे भी कीजिए, लेकिन 20 मार्क्स में से एक भी मार्क्स मत घुमाना। 20 मार्क्स में से एक भी मार्क्स मत घुमाना। 20 मार्क्स बहुत ही नफे के मार्क्स है, मुनाफे के मार्क्स है 20 मार्क्स ये। तो 20 में से एक भी मार्क्स घुमाना नहीं है। कुछ भी कीजिए 20 में से 20 पूरा आना चाहिए, ठीक है ना? तो 20 मार्क्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, हालांकि 20 में से कुछ इसमें से भी होगा, मैं बता दो। देखिए मैं अगर आपको बताऊं कि इतिहास में जो आपकी राजनीतिक जो आपकी सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान में सबसे सिंपल पार्ट कौन से है, तो कहेंगे ये, ठीक है भाई। इसके अलावा कौन से सबसे सिंपल पार्ट है, तो कहेंगे राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों भले ये पार्ट बड़े बड़े हो, लेकिन इतने सिंपल है ना, 1 या 2 बार पढ़ने से इस दिमाग में आ जाते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। और ये ऐसे पार्ट है जो हमें हमेशा आगे भी काम आएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये तो अपने देश में हर 5 साल, हर 1-1 साल में चलता ही रहता है। अभी बंगाल केवल में चुनाव वो तो चल ही रहा है सब। विधानसभा का 2024 में लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, तो हमें हमारे जीवन में भी तो इसको समझना है ना। सबसे सिंपल यही पार्ट है। और ये कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। और ये पार्ट इतने सिंपल है ना, कोई अगर मुंह से बोल भी दे ना तो भी समझ जाएगा, इतने सिंपल पार्ट है ये। बहुत से लोगों के पार्ट हार्ड लगते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सिंपल पार्ट है। तो 20 मार्क्स अगर मैं सबसे पहले अगर सामाजिक विज्ञान उठाऊंगा ना पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले इसी पार्ट को पकड़ूंगा और इन 3 पार्ट को एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। 3 पार्ट को एक ही दिन में खत्म। कैसे? मैं याद नहीं करूंगा, मैं याद बिल्कुल नहीं करूंगा। पार्ट है, सिर्फ पार्ट को अखबार की तरह पढ़ूंगा। जैसे मैं अखबार पढ़ता हूं ना, एक लाइन को एक बार पढ़ा छोड़ दिया, वैसे इस पार्ट को पकड़ूंगा, एक पार्ट को एक बार पढ़ूंगा, छोड़ दिया, बस खत्म। देखिए अब इस पार्ट में से देखिए, आपको पता होगा कि आपके जो सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान खंड बने हुए, खंड अ ब स क, इस प्रकार से आपको खंड बने हुए आपके पेपर में मिलते हैं, है कि नहीं? तो आप सामाजिक विज्ञान को देखिए। सामाजिक विज्ञान में जो है, जो ये 5 मार्क्स का जो 5वां पार्ट है ना, 5वां पार्ट, वो 5वां पार्ट से आपको अ और ब भाग में पूछेगा। अब मतलब कि 5वें पार्ट में से आपको या तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ देगा, 1 मार्क्स का खाली जगह, 1 मार्क्स का रिक्त स्थान पूछेगा, और 2 मार्क्स का क्या पूछेगा? अति लघुवात्मक प्रश्न पूछेगा 5वें पार्ट में से। तो मैं सीधी सी बात है, जब भी मैं 5वें पार्ट को पढ़ूंगा तो उस 5वें पार्ट में से कोई लेखक हो गया, कोई विचारक हो गया, उसको मैं ध्यान से पढ़ूंगा। मैं परिभाषा, सभी परिभाषा याद करने नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं ये करने बैठूंगा कि जो लेखक है, जो बहुत ही विचारक हो गया, किसी की ने कोई बुक लिख दी, तो उस बुक का मैं सब जो है नाम याद कर लूंगा। मतलब कि यहां से मैं 5वें पार्ट से मैं वही चीज याद करूंगा। मतलब 5वें पार्ट से मैं बड़े बड़े क्वेश्चन तो याद करूंगा ही नहीं, 5वें पार्ट में से मैं वही याद करूंगा जो छोटे छोटे हैं, 1-1 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स के। तो 5वें पार्ट में से आपको क्या पढ़ना समझ में आ गया? 1-1 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का, ये पढ़ना है 5वें पार्ट में से। अब आइए 6ठे पार्ट में से। देखिए 6ठे पार्ट में जो 6ठा पार्ट है वो केंद्र सरकार का पार्ट है। 6ठे पार्ट में से आपको खंड स में 4 मार्क्स का पूछेगा, मतलब कि लघुवात्मक प्रश्न पूछेगा 6ठे पार्ट में से 1। और इसके बाद जो 6ठा पार्ट 7 मार्क्स का है, 2 मार्क्स इसमें चले, 4 मार्क्स इसमें आ गए। फिर या तो खाली जगह पूछ लेगा, या एमसीक्यू पूछ लेगा, या फिर क्या पूछेगा? ये 2 मार्क्स का, मतलब कि ब भाग में से पूछ देगा। कितने हो गए? 6 मार्क्स। 1 मार्क्स का एमसीक्यू वगैरह कुछ पूछ देगा, हो गए टोटल 7 मार्क्स। मतलब कि केंद्र सरकार जो पार्ट है उसमें से मैं ऐसा पढ़ूंगा जिसमें 4 मार्क्स मेरे कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, और क्या है,
न्यायाधीश, मुख्य क्या न्यायपालिका वगैरह जो है वो सब मैं पढ़ लूंगा। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं इस पार्ट में से देखूंगा, छठे पार्ट में से। छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी देखूंगा लेकिन उतने महत्वपूर्ण तरीके से नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ बड़े प्रश्नों को अच्छे से देखूंगा। 7वां पार्ट में से आपको बम्पर नफा होने वाला है। 7वां पार्ट है विधान मंडल का, मतलब राज्य सरकार का पार्ट है 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में से आपको पूछेगा यह खंड से। यह खंड जो है 6 मार्क्स का एक प्रश्न होता है, मतलब कि 6 मार्क्स का एक प्रश्न पूछेगा 7वें पार्ट में से। तो मतलब कि सबसे बड़ा प्रश्न मैं 7वें पार्ट में से याद करने वाला हूं, वहां पर मेरे 6 मार्क्स तो कवर आराम से हो जाएंगे। और 7वां पार्ट जो है वो 8 मार्क्स का है, मतलब 6 मार्क्स तो मुझे एक बड़ा प्रश्न याद करने से मिल गए। बाकी के जो 2 मार्क्स है वो 2 मार्क्स मुझे एमसीक्यू में मिल जाएंगे, या खाली जगह में मिल जाएंगे, या रिक्त स्थान में मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं ये 20 मार्क्स तो कवर कर लूंगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि 5-6 पार्ट में से ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है एकदम बहुत अच्छे से याद करके पढ़ना है। छठे पार्ट में से ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं पढ़ने, प्रश्न वो पढ़ने जो लघुवात्मक प्रश्न है, मतलब न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे, बीच वाले जो प्रश्न है वो पढ़ने हैं। और 7वें पार्ट में से बड़े बड़े प्रश्न पढ़ने हैं, और बहुत लिमिटेड प्रश्न रहते हैं। भाई साहब अगर मैं आपसे कहूं कि इन 3 पार्ट में से आपको कितना क्वेश्चंस पढ़ना होगा, तो मैं कहूं आपको इन 3 पार्ट में से मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपका 20 मार्क्स पक्का हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन, आप बड़े बड़े क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए बड़े बड़े, आपके 20 में से 20 पक्के मार्क्स हो जाएंगे। उन बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने आप आ गए, शामिल हो गए, है कि नहीं। उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को इतने ध्यान से पढ़िए कि छोटे क्वेश्चंस भी उनमें कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स तो यहां से हो गए। अभी देखिए, अभी क्या होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं होता। कैसे याद नहीं होगा? पहली बात, सामाजिक विज्ञान को याद करने की चीज नहीं है कि नहीं। आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। हालांकि इसके विषय में हम सबसे लास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी फिलहाल देखते हैं इतिहास में। इतिहास जो है 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में से कोई बड़ा बड़ा नहीं पूछने वाला है, कोई सिकंदर लोधी कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। मतलब कि पहले पार्ट में से कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछने वाला है। 1 मार्क्स का पूछेगा या 2 मार्क्स का पूछेगा। छठे पार्ट में मतलब दूसरा पार्ट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरे पार्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दूसरे पार्ट से आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। और ये दूसरा पार्ट भी कितने मार्क्स का ही है? 6 मार्क्स का ही है दूसरा पार्ट भी। मतलब कि आपको दूसरे पार्ट में से, इतिहास का जो दूसरा पार्ट है उसमें से आपको सिर्फ बड़े और बड़े ही क्वेश्चन याद करने हैं, छोटा क्वेश्चन उसमें से आएगा ही नहीं। ठीक है। तीसरे पार्ट जो है वो 7 मार्क्स का है। 7 देखिए, 7 मार्क्स में से 5 मार्क्स का तो मैप आएगा। क्या आएगा? मैप आएगा। कितना सिंपल मैप आएगा। मैप में क्या बोलेगा? ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाइए। मुंबई को दर्शाइए, कलकत्ता को दर्शाइए, दिल्ली को दर्शाइए, लखनऊ को दर्शाइए, जयपुर को दर्शाइए, जोधपुर को दर्शाइए, उदयपुर को दर्शाइए, उदयपुर को दर्शाइए, अजमेर को दर्शाइए। बोलेगा इसको दर्शा दो। दर्शाना ही तो है। ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाइए। 7 मार्क्स में से 5 मार्क्स तो यहां पर हो गया। 5 मार्क्स मैप का। पीछे बचा 2 मार्क्स। 2 मार्क्स जो है ब खंड में एडजस्ट हो जाएगा या फिर अखंड में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी चौथा पार्ट जो है 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का, इसका मतलब पक्का ब खंड में से ही पूछेगा। चौथा पार्ट कहां से है? 2 मार्क्स का है, मतलब पक्का ब खंड से ही पूछेगा। ब खंड में पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति क्या थी, इसके क्या क्या नुकसान हुए, 2 शब्द में बताया। ऐसे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता जाएगा। तो यहां पे हमने इतिहास भी संभाल लिया। देखिए, इतिहास में आपको पहला पार्ट बड़े हल्के से पढ़ना है, बड़े जो भी पढ़े लेकिन थोड़ा स्टडी पढ़ना है। ठीक है। दूसरा पार्ट जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ से 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, और 6 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है, वो भी सबसे लास्ट में, यह खंड में। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है 7 मार्क्स। 7 में से 5 मार्क्स तो मैप के फोकट के, 7 में से 5 मार्क्स मैप के फोकट के मिलने वाले हैं। और जो 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स तो आपको या तो ब खंड में एडजस्ट हो जाएंगे या अखंड में मिल जाएंगे। और चौथे पार्ट में से तो ब खंड से ही पूछेगा, फिक्स है। ठीक है ना। अभी आते हैं भूगोल पे। भूगोल जो है 8वें मार्क्स का है। यार आपका भूगोल इतना सिंपल है ना कि भाई पूछो मत, बहुत सिंपल आपका भूगोल है। आप पढ़ लीजिए भूगोल के पार्ट, अपने आप आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, अपना आप याद होता जाएगा। तो जो 8वां पार्ट है वो 2 मार्क्स का है। 9वां पार्ट है वो 3 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा भूगोल में है 10 मार्क्स। 10वां पार्ट जो कि 5 मार्क्स का है, वो कहां से पूछेगा? वो भी मैप से पूछेगा। कहां से? मैप जो है 5 मार्क्स का पूछेगा। कहां से? आपको भूगोल से पूछेगा, 10वें पार्ट में से। मैंने मैप का पहले से ही 10 मार्क्स का करा दिया है। अगर आपने अभी तक मैप का वीडियो नहीं देखा
तो मैं आपको आई बटन में लिंक देगा, वहां से देख लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देगा, वहां से देख लीजिए मैप का बहुत अच्छे से। और हाँ, एक और भविष्य में मैप के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। 11वां पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का आएगा, 12वां पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का आएगा। और 4 मार्क्स आपको कहां से मिलेगा? स खंड से 4 मार्क्स का सिर्फ एक प्रश्न पूछेगा 12वें पार्ट से, वही गरीबी पे वही से पूछने वाला, ठीक है ना। मतलब ये जो 12वां पार्ट है ना, ये मतलब जनसंख्या के ऊपर प्रश्न पूछेगा 12वें पार्ट में से। कहां से? जनसंख्या वाले जो पार्ट है वहां से पूछेगा। स खंड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 12वां पार्ट भी 4 मार्क्स का ही है। मतलब जब भी हम 12वां पार्ट पढ़ेंगे तो ये ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि 12वें पार्ट में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला बड़ा वाला, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अर्थशास्त्र। भाई साहब अर्थशास्त्र बहुत ईजी है, हालांकि मुझे ईजी लग रहा होगा, आपको पता लगता है कि नहीं लगता, बट वास्तविकता में अर्थशास्त्र बहुत ईजी है। आपको सिर्फ पढ़ के समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं समझना भी है, ठीक है ना। 14वां पार्ट 3 मार्क्स का है, 15वां पार्ट 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स देखिए, 15वां पार्ट 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स मतलब कहां से? य खंड से पूछेगा, ठीक है। अब देखिए 16वां पार्ट जो है 4 मार्क्स का, ये कहां से पूछेगा? स खंड से पूछेगा। 18वां पार्ट, 17वां पार्ट आपका हटा दिया है। 18वां पार्ट जो है 5 मार्क्स का है, ये भी कहां से पूछेगा? स खंड से पूछेगा। मतलब कि अर्थशास्त्र में 3 पार्टों में से तो बड़े बड़े क्वेश्चन से पूछेंगे आपको। 15वां पार्ट, 16वां पार्ट और 18वां पार्ट, ये तीनों पार्ट तो के जो बड़े बड़े क्वेश्चन से वही पढ़ने हैं, उसी में से पूछने वाले। और खास तो ध्यान रखना है 15वें पार्ट में से, 15वें पार्ट में से कोई बड़ा प्रश्न आपसे पूछ देगा। भाई साहब आरटीआई क्या है, गरीबी क्या है, भूखमरी क्या है, ये सब कुछ आपको याद करना है कि नहीं? यही सब कुछ पढ़ना है। मन से भी लिख सकते हो, लेकिन पढ़ के जाना है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया। और सड़क सुरक्षा और कचरा प्रबंधन पर तो भाई साहब हर विषय में है, हर सब्जेक्ट में आपको ये पाठ मिला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता भी इतनी होगी। कुछ नहीं पढ़ना इन दोनों बैच में से, आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है ना। अभी हम समझते हैं, देखो आपके जो 6 मार्क्स है ना, जो य खंड जो है कितने मार्क्स का होता है? 8 मार्क्स का होता है। मतलब इसमें 3 प्रश्न पूछेगा 6 मार्क्स के। कहाँ से पूछेगा? देखो एक तो पूछेगा आपको दूसरे पार्ट में से, य खंड कहाँ से पूछेगा? दूसरे पार्ट में से पूछेगा। एक पूछेगा 7वें पार्ट में से, एक पूछेगा 6ठे पार्ट में से। तो ये 3 पार्ट याद रखिए, दूसरा पार्ट, 7वां पार्ट, 6ठा पार्ट। कौन सा पार्ट? नहीं रुकिए, 15वां पार्ट, सॉरी 15वां पार्ट है यहाँ पे। दूसरा पार्ट, 7वां पार्ट, 15वां पार्ट जो है ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए याद कर लीजिए। इसके बाद स खंड पे आते हैं। स खंड में कहां से पूछेगा? देखिए 6ठे पार्ट से पूछेगा, 12वें पार्ट से भी पूछेगा, 16वें पार्ट से भी पूछेगा, 18वें पार्ट में से पूछेगा। कहां से? स खंड कहां से पूछेगा? 6ठा पार्ट, 12वां पार्ट, 16वां पार्ट, 18वां पार्ट, इन 4 पार्टों में से आपको पूछेगा स खंड। मतलब 16 मार्क्स का ये हो गया। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस कहां से याद करने? दूसरे पार्ट में से याद करने, 7वां पार्ट में से, 15वां पार्ट में से, फिर 6ठा पार्ट, 12वां पार्ट, 16वां पार्ट, 18वां पार्ट, है कि नहीं। इसके बाद आपको मैप तो कहां से पूछेगा? 10वें पार्ट में से मैप पूछेगा। और कहां से पूछेगा? 30वें पार्ट में से भी आपको मैप पूछेगा, है कि 10वां पार्ट मैप और 30वां पार्ट भी मैप। ये तो आपको समझ में आ गया कौन से पार्ट से क्या क्या आपको पूछने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि एसएसटी कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, यही तो महत्वपूर्ण बात है ना। हमने अभी तक क्या किया भाई? तलवार को, जो कुल्हाड़ी है उसको घिस लिया, अभी पढ़ने की बारी। तो जब भी पढ़ने बैठो ना, ये दिमाग में ख्याल आने ही मत देना कि मुझे याद नहीं होगा। दिमाग में अगर आपकी ख्याल हो कि मुझे एसएसटी याद नहीं होती, मुझे एसएसटी समझ में नहीं आती, तो इसको निकाल के फेंक दो, इसको निकाल के फेंक दो। एसएसटी याद होती है, बहुत सिंपल है। पहले तो इस ख्याल को दिमाग में लो कि एसएसटी बहुत सिंपल है, बड़े आराम से याद हो जाती है, एकदम हलवा है एसएसटी, आराम से याद होगी। कैसे याद होगी? देखो सबसे पहले आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ना, उसके बाद आप इस पे आना, भूगोल पे आना, इसके बाद आप अर्थशास्त्र पे आना, लास्ट में आके आप इतिहास को पकड़ना। इतिहास में जो 3 मार्क्स का जो मैप, जो 30वां पार्ट मैप का है, इस मैप को पहले से ही पटा लेना, पहले से कर लेना। इस मैप को सबसे पहले मैप को ही पकड़ना, मैप की तैयारी करना उसमें से, ठीक है। सबसे पहले एसएसटी पढ़ना, फिर ये पढ़ना। इसमें मैप जब आप 10वां पार्ट मैप का करोगे तो साथ में आप 30वें पार्ट का मैप का भी कर लेना, ठीक है। तो आपका इससे हो जाएगा। फिर अर्थशास्त्र पढ़ना, अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख प्रश्न होते हैं। मैं आपको एक पूरी एसएसटी की सीरीज लाने वाला हूं, आपको पता है ना एसएसटी की पूरी सीरीज आने वाली, उसमें सब मैं आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। फिर ये अर्थशास्त्र पढ़ना,
और पढ़ते समय पहले तो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना, पहले तो क्वेश्चंस को एक बार ही पढ़ना, एक बार पढ़ने बाद लेना पेंसिल हाथ में और उसमें से जो इंपॉर्टेंट की वर्ड है ना, शब्द इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, उस वर्ड को करना हाईलाइट। क्या? जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस वर्ड को करना हाईलाइट। मान लीजिए आप कोई बड़ा सा प्रश्न पूछ रहे हो, मतलब कोई बड़ा सा प्रश्न पढ़ रहे हो, एक प्रश्न बहुत इतना बड़ा प्रश्न है, एक प्रश्न आपने बड़ा सा प्रश्न पढ़ लिया, अभी उस प्रश्न को पढ़ा, एक बार पढ़ा, पेंसिल पकड़ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कीवर्ड है, जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म तारीख है, महाराणा प्रताप की जन्म तारीख है तो उसको हाईलाइट कर दिया, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है उसको हाईलाइट कर दिया, महाराणा प्रताप के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध में कितने सैनिक मरे थे उसको हाईलाइट कर दिया। तो जो जो अपना हाईलाइट की वाली चीज होगी ना, उसको तो आप एकदम दिमाग में घुसा लो, याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो। बाकी की तो क्या सब कहानी है, क्या है, कहानी है, कहानी की तरह पढ़ना है। और जो अर्थशास्त्र में जैसे कुछ पॉइंट होते हैं, मान लीजिए पॉइंट जो होते हैं, जैसे कुछ एक पॉइंट दिया होता है, पॉइंट के बाद आपको कुछ लिखा हुआ होता है, तो आपको उस पॉइंट को याद करना है। क्या याद करना है? पॉइंट को। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या है कि नहीं, तो आपको सब शक्तियां याद करने नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, लिखना है। विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति भी है, तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि प्रधानमंत्री की विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, सिर्फ कीवर्ड याद करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड ही याद करना है। और विश्वास मानिए एसएसटी इतना सिंपल है, आपको 15 दिन में हो जाएगा। मैंने जैसे बताया उसी फॉर्मूले से याद कीजिए, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहानी की तरह पढ़िए, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसी को ही आप याद कीजिए, वही एग्जाम में लिखिए, अपने खुद के शब्दों में लिखिए। आप इस बात को तो भूल ही जाइए कि जो आपने पढ़ा है वही लिखना है, नहीं जी, आप बुक में कुछ भी पढ़िए, लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे ना, आप उसको अपने शब्दों में लिखिए। मान लीजिए आपने एग्जाम में पढ़ा कि भाई लोकसभा में 552 सीटें हैं, अभी आपको ये लाइन याद नहीं है, अभी आपको बस इतना पता है कि लोकसभा में 552 सीटें हैं, आपको सिर्फ कितना याद है, 552 याद है, बट आपने उस गाइड में, उस संजीव पासबुक, उस बुक में क्या पढ़ा था वो आपको नहीं पता, आपको तो इतना पता है कि लोकसभा में कितनी है, 552 सीटें हैं। तो आप इसको अपने शब्द में लिख सकते हो कि भाई 552 सीटें लोकसभा में हैं, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि जैसा बुक में लाइन टू लाइन लिखा है वैसे आपको लाइन टू लाइन लिखने की आवश्यकता है। कोई ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि जैसा डाइजेस्ट में, जैसा संजीव में लिखा है वैसे ही आपको लिखने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप याद अपने तरीके से कीजिए, अपना खुद का कंसेप्ट बनाइए, महत्वपूर्ण कीवर्ड को पकड़िए, कीवर्ड को याद कीजिए, बाकी जो कीवर्ड को याद करने के बाद बाकी जो कहानी की तरह उसको पढ़िए। इतिहास में तो कोई भी कहानी है, कहानी की तरह ही इतिहास में तो पढ़ना है कि नहीं, सिर्फ जो डेट और नाम है उसी को याद करना है। इतिहास में डेट और नाम को याद करना है और स्थान को याद करना है, डेट, नाम, स्थान, इन 3 चीज को इतिहास में याद करना है, बाकी तो आपका सब कुछ हो गया, कहानी तो है, बाकी और क्या है कि नहीं। अगला टॉपिक जो है मैं लेके आने वाला हूं कि एसएसटी का भाई उत्तर तो आता है, सामाजिक विज्ञान में हमको उत्तर तो आता है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर पाते एग्जाम में, लिख नहीं पाते सही से, कैसे लिखे, उत्तर पता है सही से एग्जाम में नहीं लिख पाते। ये टॉपिक कितने लोगों को चाहिए? अगर इस वीडियो पे, अभी जो वीडियो, इस वीडियो पे 50 लाइक आ गए ना, कितने 50 लाइक, तो मैं अगले वाले वीडियो पे काम करूंगा, अगला वाला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि भाई एग्जाम में सही ढंग से कैसे लिखे, जब हमको उत्तर आता है लेकिन लिख नहीं पाते तो कैसे लिखे, इस वाले वीडियो पे मैं बताऊंगा। तो आज का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कैसे समझ में आया कि नहीं आया, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।